ना कोई जीत ना कोई हार, लोक अदालत का यही है सार। इसी क्रम में कोटा जिले में आयोजित राष्ट्रीय लोक अदालत में हजारों केसों का निपटारा एक दिन में किया गया। राजस्थान राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण जयपुर के निर्देशानुसार एवं जिला एवं सेशन न्यायाधीश एवं अध्यक्ष जिला विधिक सेवा प्राधिकरण कोटा सत्यनारायण व्यास की अध्यक्षता में 10 मई को इस वर्ष की द्वितीय राष्ट्रीय लोक अदालत का आयोजन जिला मुख्यालय पर संबंधित न्यायालयों एवं एडीआर सेंटर कोटा में किया गया तथा तालुका स्तर पर रामगंज, मंडी, इटावा, दिगोद, सांगोद एवं कनबास में राष्ट्रीय लोक अदालत का आयोजन हुआ। राष्ट्रीय लोक अदालत में सभी प्रकार के राजीनामा योग्य लगभग 36,000 से अधिक लंबित मामले एवं प्री लिटिगेशन के लगभग 62,000 से अधिक मामले सुनवाई हेतु रखे गए, जिसमें राजस्व विवाद, उपभोक्ता विवाद, आयोग, मंचों, अथॉरिटी, आयुक्त, प्राधिकारियों के क्षेत्राधिकार से संबंधित प्रकरण, शमनीय दंडिक अपराध, चेक अनादरण के मामले, बैंक वसूली मामले, मोटर दुर्घटना मामले, MACT मामले, पारिवारिक विवाद, श्रम विवाद, भूमि अधिग्रहण मामले, बिजली पानी व BSNL के बिल के राजीनामा योग्य मामले, फसल बीमा, बेरोजगारी भत्ते से संबंधित मामले, मजदूरी भत्ते और पेंशन भत्तों से संबंधित सेवा मामले, किराया सुखाधिकार, निषेधाज्ञा एवं विनिर्दिष्ट पालना आदि दावों से संबंधित सिविल दावे आदि निस्तारण हेतु रखे गए। इस प्रकार कुल राष्ट्रीय लोक अदालत में 63,000 से ज्यादा मामलों का निपटारा किया गया। आगे देखिए इसी क्रम में जानकारी देते हुए सूचना इंडिया टीवी चैनल के लिए कोटा से ब्यूरो के जेबा पटेल की जिला विधिक सेवा प्राधिकरण के अध्यक्ष और जिला सत्र एवं सेशन न्यायाधीश सत्यनारायण व्यास से खास बातचीत। नमस्कार, आदाब, स्वागत है आप सभी का सूचना इंडिया टीवी न्यूज चैनल में। जैसे कि दोस्तों बताना चाहेंगे, आज द्वितीय राष्ट्रीय लोक अदालत में हमारे बीच में डिस्ट्रिक्ट जज मौजूद हैं सत्यनारायण व्यास जी। आइए सीधा जुड़ते हैं और जानते हैं आखिरकार आज किस प्रकार के मामलों का निस्तारण किया गया, किस प्रकार से नालसा के दिशा निर्देश दिए गए। आइए सीधा जुड़ते हैं, जानते हैं आखिरकार क्या रहा आज विशेष। स्वागत है आपका, क्या कहना चाहेंगे, क्या बताना चाहेंगे, आज क्या विशेष रहा, क्या बताना चाहेंगे आज लोक अदालत को लेकर। नमस्कार। आज इस साल की जो है नेशनल लोक अदालत दूसरी लोक अदालत है जी। हर 3 माह बाद हम इसका आयोजन कर रहे हैं। माननीय सुप्रीम कोर्ट की जो नालसा और हमारे माननीय उच्च न्यायालय की राजसा के निर्देशानुसार डिस्ट्रिक्ट लीगल सर्विस अथॉरिटी कोटा द्वारा भी इस बार ये लोक अदालत का जो आयोजन किया जा रहा है उसमें 15 बेंचों का हमने गठन किया है। हेडक्वार्टर पर 10 बेंचें हैं, 2 बेंचें जो हैं वो रामगंज मंडी, 1 दिगोद, सांगोद और 1 इटावा। तो ये हम कुल 15 बेंचों के गठन किया हुआ है। पिछली बार आप मीडिया का, आम जनता का, हमारे कोटा बार का सहयोग रहा और 95,000 से ज़्यादा केसेज हमने डिस्पोजल किए थे और इस बार भी यही लक्ष्य है कि हम इससे और ज़्यादा केसेज जो हैं डिस्पोजल करेंगे। जहाँ तक केसेज का संबंध है, इसमें हम MB एक्ट, MACT, NI एक्ट और फैटल एक्सीडेंट, सिविल सूट्स या जो कंपाउंडेबल केस जो क्रिमिनल केसेज है जिनमें राजीनामा हो सकता है, उन सब का हम लोक अदालत के माध्यम से निस्तारण कर रहे हैं। इसमें हमने रेवेन्यू केसेज को भी शामिल किया गया है। इसके अलावा प्री लिटिगेशन के जो भी केसेज है, जैसे बिजली पानी के हैं, टेलीफोन के हैं, बैंकों के लोन के हैं या मोबाइल सर्विस जो प्रदाता कंपनी है उनके केसेज हैं, इन सब को हमने शामिल किए हैं। इनको हमने यहाँ कोर्ट प्रीमिसेस में बुलाया है और आम जनता को जो हम रिलीफ दे सकते हैं वो रिलीफ देने की कोशिश कर रहे हैं। ज़्यादातर मैं आपको बताऊंगा, आज सुबह जो है वो लगभग 2021 में शादी हुई थी, 5 साल से जो दंपति अलग रह रहे थे, फैमिली कोर्ट में अभी हमने उनका राजीनामा समझाइश करके कराए हैं और दोनों हंसी खुशी होकर के अभी अपने घर गए हैं। पक्षकार को कैसे आखिरकार नोटिस दिया जाता है, लोक अदालत में कैसे इनवाइट किया जाता है, थोड़ी जानकारी आम जनता को भी जानना चाहेंगे, आम जनता की कैसे ये प्रक्रिया होती है। हम लोक अदालत के लिए अलग से नोटिस भेजते हैं, पुलिस प्रशासन से भी हमने जो समन्वय कर रखा है, मीटिंग करते हैं और लोक अदालत का अलग से नोटिस जाता है। तो लोग ये नहीं समझे कि कोर्ट में जाएंगे तो कोर्ट का कोई सम्मान आया हुआ है, बल्कि लोक अदालत का है। कोर्ट की कार्रवाई अलग होती है इससे। तो लोक अदालत में जो नोटिस जाता है उसमें उस दिन पक्षकार आ जाते हैं या लोक अदालत से पहले आ जाते हैं, तो हम उसमें समझाइश का प्रयास करते हैं। उनको मेन जो केसेज है उस पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। यदि अगर लोक अदालत में हमने केस रखा, राजीनामे का प्रयास किया, राजीनामा हुआ तो फाइल फैसल हो जाएगी, नहीं हुआ तो वापस उसी कोर्ट में केस चला जाएगा और वहाँ उनका गुणागुण पे फैसला होगा। बिल्कुल, दूर से दूर के जो लोग हैं, जो आम जनता है, जो इस प्रकार से परेशान है, लंबे समय से जिन्हों के केस लंबित है, उनको क्या संदेश देना चाहेंगे, क्या बोलना चाहेंगे उनको भी। मैं ये कहूँगा कि लोक अदालत का जो फायदा है वो सारे अपनाएं। खासकर जो MACT केसेज है जिसमें मान लो कोई परिवार का सदस्य मर गया है और उसके जो LRs है जो उनके लिए कोई भरण पोषण का या उसका कोई साधन नहीं है, तो लोक अदालत में जैसे ही फैसला होगा 1 महीने के अंदर क्षतिपूर्ति की राशि है उनको मिल जाएगी। तो सबसे बड़ा फायदा है। अदरवाइज मेरिट्स पे जो फैसला होता है MACT में या जिसमें भी, तो एक पक्षकार फिर अपील में जाता है, फिर सेकंड अपील में जाता है, तो वर्षों लग जाते हैं। तो जो उसे आज ज़रूरत है
और 20 साल बाद वो पैसे मिले तो उसका कोई महत्व नहीं रह जाता है। तो लोक अदालत के लिए उनको ये समझना चाहिए कि जैसे ही हम राजीनामा करेंगे तुरंत हमें पैसा मिल जाएगा। इसी प्रकार फैटल एक्सीडेंट केसेज है, उसमें भी हम जैसे ही लोक अदालत में राजीनामा करते हैं 1 महीने के अंदर जो संबंधित कंपनी है या संबंधित जो दूसरा पक्षकार है वो चेक जमा करा देते हैं। बिल्कुल। द्वितीय राष्ट्रीय लोक अदालत में सबसे ज्यादा कौन से केस देखने को मिले? अभी जो MB एक्ट के केसेज है वो उनका डिस्पोजल कर रहे हैं। इसके अलावा जो फैमिली कोर्ट में है, लगभग हमारे यहाँ 3 फैमिली कोर्ट है, तो लगभग मैं ये मानता हूँ 300 साढ़े 300 केसेज जो है फैमिली कोर्ट के निपट जाएंगे। जी बिल्कुल, जैसे कि कोटा शहर में हैं आप और डिस्ट्रिक्ट जज हैं, कोटा के युवाओं को क्या कहना चाहेंगे? एडमिशन सेशन स्टार्ट होने वाला है, क्या संदेश देना चाहेंगे आपके द्वारा? मैं ये कहूँगा कि लॉ के संदर्भ में आप थोड़ा जागरूक रहे और यहाँ जो भी लॉ के स्टूडेंट्स हैं हम उनको यहाँ बुलाते हैं, कोर्ट की प्रोसीडिंग भी समझाते हैं और हम यही कोशिश करते हैं कि आप भी जिस अपने समाज में, जिस मोहल्ले में जहाँ भी रह रहे हैं वहाँ लोक अदालत के लिए आप उनको अवगत कराएं कि आपके मुकदमा यदि राजीनामा योग्य है तो आप जाओ कोर्ट में, आपका तुरंत फैसला हो जाएगा। क्योंकि पक्षकार वर्षों तक जो है वो केवल मुकदमे के कारण, चाहे परिवादी हो और या अभियुक्त हो, वो कोर्टों के चक्कर लगाते रहते हैं। तो छोटे मोटे जो केसेज है लोक अदालत के माध्यम से निपटारे से दोनों को ही फायदा होगा। क्या बात है। बिल्कुल दोस्तों, जिस प्रकार से आपने देखा सुना जाना कि देश भर में 525 करोड़ से ज्यादा केस लंबित हैं कोर्ट्स के अंदर देश भर में अगर देखा जाए, और आप देख सकते हैं जिला विधिक सेवा प्राधिकरण किस प्रकार से काम कर रही है। ज्यादा से ज्यादा केस का निपटारा यहाँ पे आपसे समझाइश द्वारा हो जाता है। अगर आपके भी इस प्रकार के किसी भी प्रकार के केस चल रहे हैं तो बिल्कुल आप राष्ट्रीय लोक अदालत में आए और यहाँ पे बहुत ही आसानी से आपके केस का निपटारा पाए। ऐसी बहुत सी जानकारी के लिए आप हमारे माध्यम से जुड़े रहिए। मैं ज़ेबा पटेल स्पेशल रिपोर्ट के साथ, धन्यवाद।